सिमिलरली अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें, तो टार्टरिक एसिड इज ए मेजो कंपाउंड बिकॉज इसमें 2 कायरल सेंटर है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है. So compounds containing chiral center as well as plane of symmetry are called meso compounds. So they are optically inactive. So tartaric acid के conformations हम लोग बना सकते हैं. Conformation का मतलब क्या है? आपको फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के और बैक साइड वाले कार्बन को आपको रोटेट करना है डिफरेंट एंगल्स पे. लाइक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉस फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड एंटी फॉर्म. ब्यूटेन के आपके 4 conformations बन रहे थे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेजो टार्टरिक एसिड है. मेजो टार्टरिक एसिड में अगर फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को 60 पे रोटेट किया तो इस तरह से बन जाएगा. इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताइए? COH बल्कि ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज गॉस फॉर्म, राइट? एंड फर्स्ट जो कंफर्मेशन बना है इसको क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट कंफर्मेशन को आप क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, राइट? बिकॉज यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं. COH OH एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आप क्या करेंगे? फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा, बैक साइड कार्बन को और 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 120. अभी ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? पार्शियली एक्लिप्स्ड, राइट? दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड. एंड अगेन अगर हम 60 पे रोटेट करें तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फोर्थ. अभी यहाँ पे COH बल्कि ग्रुप 180 पे है, 180 पे है तो इसको एंटी फॉर्म बोले. और अगेन अगर आप 60 पे रोटेट किया तो यहाँ पे 120 प्लस 60, 180 प्लस 60, टोटल एंगल कितना हो गया बताइए? 240, राइट? तो 240 पे अगेन आपका गॉस फॉर्म बन जाएगा. सी यहाँ पे COH 60 डिग्री के डायरेक्टल एंगल पे, तो ये आपका गॉस फॉर्म हो गया. और 240 प्लस अगेन 60 पे रोटेट कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगेन फुल्ली एक्लिप्स बन जाएगा. या फिर इसके बाद आपका नहीं बनाया, इसके बाद ये आपका वापस से सेम आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा, राइट? नाउ अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें तो टार्टरिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल? एक बार आप दोनों OH को एक साइड में कीजिए, एक बार एक OH को एक साइड में, एक OH को दूसरे साइड में, एक बार फर्स्ट वाले से लेफ्ट राइट इस तरह से कर दिए और एक बार दोनों को लेफ्ट कर दीजिए. बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो फॉर्म बना है एक ये बना है और यहाँ पे दोनों OH को राइट साइड में किया है क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर है, तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं? बोथ OH लेफ्ट साइड, बोथ OH राइट साइड, वन लेफ्ट वन राइट, वन राइट वन लेफ्ट, 4 बना सकते हैं. जिसमें से बोथ लेफ्ट एंड बोथ राइट ये तो सेम ही होंगे, आइडेंटिकल होंगे क्योंकि मिरर इमेजेस होते हैं. बात समझ में आ रही है? नहीं, बोथ राइट हो और बोथ लेफ्ट हो ये तो मिरर इमेजेस होंगे और मेजो कंपाउंड के मिरर इमेजेस आइडेंटिकल होते हैं, राइट? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे टार्टरिक एसिड के? क्योंकि इस टार्टरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? अगर अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता और इसमें 2 कायरल सेंटर होते तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनते? 2 टू द पावर n. जैसे यहाँ पे कायरल सेंटर 2 है तो 2 टू द पावर 2 दैट मींस 4 बनते अगर ये सिमेट्रिकल ना होता तो. बट यहाँ पे सिमेट्री है, कंपाउंड में सिमेट्री दिख रही है नहीं, आप इस कंपाउंड को हाफ पार्ट 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर सकते. सिंस द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल यहाँ पे एक आपका स्टीरियो आइसोमर कम बनेगा. और एक कम क्यों बन रहा है यहाँ पे? So instead of 4 you will get only 3 stereoisomers because यहाँ पे जो OH आप राइट साइड में रखे या OH आप लेफ्ट साइड में रखिए both will be identical. लास्ट क्लास में बताया था आइडेंटिकल क्यों होता है, क्योंकि आप टॉप से नेमिंग करें या बॉटम से नेमिंग करें सेम ही नंबरिंग आएगा. बात समझ में आ रही है? और इसमें भी R को हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं, S को बाद में हम लोग नेमिंग करते हैं. So अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो आपका मेजो टार्टरिक एसिड है, यहाँ पे जो कंफर्मेशन बनाया गया है ये मेजो टार्टरिक एसिड के बने. बट आप अगर आपने एक OH को राइट लिया और दूसरे OH को लेफ्ट लिया है तो ये कैसा होगा टार्टरिक एसिड? ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा. मेजो वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर दोनों राइट में लिया है दोनों लेफ्ट में लिया OH तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. अगर एक OH आपका राइट साइड में और दूसरा OH आपका लेफ्ट साइड में है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज इसमें आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको?
जैसे यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बना है, क्या ऐसा प्लेनो सिमेट्री दिख रहा है आपको? प्लेनो सिमेट्री दिख रहा है इसमें? नहीं है प्लेनो सिमेट्री, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स व्हाई यहाँ पे डीएल फॉर्म लिखा हुआ है। और इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के मिरर इमेज को हम लोग इनैंशियोमर बोलते हैं। यहाँ पे इनैंशियोमर बन जाएगा। अगर हम लोग इसका, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये जो आपका फिशर फॉर्म है, अगर इसको हम लोग न्यूमैन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या करना है आपको? COH इन दोनों को एक दूसरे के जस्ट एक्लिप्स फॉर्म में बनाना है, एक दूसरे के पीछे बनाना है। ना फ्रंट कार्बन से H लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, OH राइट, एज इट इज रखना है। बैक साइड वाले कार्बन से OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड, H राइट साइड। तो क्या इस तरह से बन जाएगा न्यूमैन? न्यूमैन फॉर्म समझ में आ रहा है? फिशर से न्यूमैन बना दिया। ओके, नाउ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ DL टार्टरिक एसिड। तो ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड के कन्फर्मेट्स इसी तरह से बनेंगे आपके, जैसा अभी हमने बनाया। तो एक बार दोनों ही COH क्या होंगे आपके? एग्जैक्टली जो बल्कि ग्रुप से एक दूसरे के जस्ट पीछे। देन उसके बाद इस तरह से आप डायडल एंगल 60 देन 120 इस तरह से बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है आप? क्लियर है आप सभी को? सो दैट मीन्स टार्टरिक एसिड के टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, जिससे जो वन आपका क्या होगा? वन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाकी के दो आपके जो आइसोमर्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। राइट, COH CH2 सॉरी CHOH 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 COH, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है। तो आप ओरिएंटेशन क्या रख सकते हैं? बोथ OH ऑन द राइट साइड या बोथ OH ऑन द लेफ्ट साइड, वन OH राइट साइड, वन OH लेफ्ट साइड, वन OH लेफ्ट साइड, वन OH राइट साइड। राइट, तो 4 पॉसिबिलिटीज है। 4 में से जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों क्या है आपके? बिकॉज इस कंपाउंड में आपका ऑलरेडी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, मेजो कंपाउंड के मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो टोटल आपके कितने बनेंगे? टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। टोटल आपके 3 स्टीरियोआइसोमर। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों, ये दोनों भी तो आइडेंटिकल हो सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये आपका R है तो ये S होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? और यहाँ पे ये S है तो ये R हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिकल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिकल है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आपके 3 बन जाएंगे। क्लियर? Now we will see conformational analysis of cyclohexane. तो साइक्लोहेक्सेन के बारे में मैंने आपको बताया था, साइक्लोहेक्सेन इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम लोग चेयर कन्फर्मेशन बोलते हैं, ऐसा। राइट, बात समझ में आ रहा है? जिसे द चेयर साइक्लोहेक्सेन के 4 टोटल फॉर्म्स बनते हैं, 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन। एंड साइक्लोहेक्सेन जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन, एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है साइक्लोहेक्सेन का, व्हिच इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। So conformational analysis of cyclohexane, that is chair form. The most stable conformation of cyclohexane ring is the chair form. जैसा मैंने आपको बताया अदर फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है, बट उनमें से मोस्ट स्टेबल 4 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन 3D में। सो इसमें मोस्ट स्टेबल आपका चेयर फॉर्म है। इट इज स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, राइट? तो स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। हमें पता है अगर इसका हम लोग 3D में न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो स्टैगर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। In this non-planar structure, the CC bonds are close to 109, and अगर 109 के close है, that means there is no strain, because tetrahedral molecule में 109.5 का एंगल होता है। और जब एंगल अगर आपका रिंग के अंदर एंगल 109.5 है, that means there will be no angle strain. So cyclohexane, the chair form of cyclohexane is very stable, and it is non-planar molecule because it has zero angle strain, almost zero angle strain and zero torsional strain, zero
वैन डर वाल स्ट्रेन। दिस कन्फर्मेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेन्स, एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैन डर वाल स्ट्रेन्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सी साइक्लोहेक्सेन अगर आपका प्लेनर फॉर्म में होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर प्लेनर फॉर्म में होगा, वीडियो देखिए आप सभी लोग, अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? जो ब्लैक वाले एटम्स है ये आपके कार्बन है, व्हाइट एटम्स क्या है? हाइड्रोजन, राइट? इस तरह से। तो 6 कार्बन एक प्लेन में और हाइड्रोजन आपके ऊपर है। बट ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होता है बताइए? हेक्सागन में एंगल कितना होता है? हेक्सागन में एंगल कितना होता है? हेक्सागन में एंगल कितना होता है? 120 होता है, राइट? तो एंगल 120 होता है, बट आपका जो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 है, और sp3 कार्बन कितने एंगल पे रहना पसंद करता है? 109.5। दैट मीन्स 109.5 से 109.5 रहेगा तो आपका मोर स्टेबल होगा, राइट? और अगर ये प्लेनर होगा तो आप एटम्स देख सकते हैं एक दूसरे के क्लोजर आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज चांसेस ऑफ वैन डर वाल स्ट्रेन। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, इस तरह से नॉन प्लेनर हो जाएगा। मीन्स 1 आपका जो होगा, देखिए आप इसमें यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप, एक जो आपका एटम है, टोटल आपके 4 एटम ही एक प्लेन में होते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए 4 एटम ही एक प्लेन में होते हैं, बाकी 1 एटम अबव द प्लेन, 1 एटम बिलो द प्लेन, ऐसा कुछ हो जाता है। सो 5 6 3 2 ये वन प्लेन में, इन वन प्लेन, एंड 1 आपका अबव द प्लेन, 4 आपका बिलो द प्लेन। तो कुछ इस तरह से आपका सिचुएशन में आता है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्ट्रेन को कम करने के लिए ये आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाता है।
इसको चेयर कंफर्मेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? आपको दिख रहा है क्या ऐसा कुछ होगा? दिस इज कॉल्ड चेयर कंफर्मेशन। इज इट क्लियर? तो एक एटम आपका नीचे आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लेन से नीचे आ गया, और एक एटम आपको ऊपर आ गया, राइट? बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड चेयर कंफर्मेशन। ओके, सो चेयर कंफर्मेशन को अगर हम देखें तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। चेयर कंफर्मेशन आपका स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस एटम को देखिए आप, चेयर कंफर्मेशन को देखिए, अगर चेयर कंफर्मेशन एक्लिप्स फॉर्म में होता तो हम लोग बोलते हैं वो लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये, अगर हम लोग इस तरह से देखें, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, राइट, मॉलिक्यूल को इधर से, सो मॉलिक्यूल को यहाँ से देखेंगे तो 5 आपका फ्रंट पे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? 5 और 3 फ्रंट पे दिखेंगे। कैसे बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे 5 और 3 फ्रंट पे दिख रहा है, राइट, और 5 के जस्ट पीछे 6 है, तो 6 को सर्कल से दिखाएंगे। 5 के जस्ट पीछे आपका क्या है? 6 है। क्लियर? 5 के जस्ट पीछे आपका 6 है, तो 5 के पीछे आपने 6 बनाया यहाँ पे सर्कल से, और 3 के पीछे कौन सा आइटम है आपका? बिहाइंड 3 इज नंबर 2, तो नंबर 2 3 के बिहाइंड है, राइट, 3 के पीछे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो 5 नंबर से हाइड्रोजन अटैच होंगे, टू ईच कार्बन देयर विल बी 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 5 नंबर से आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, दैट इज अंडरस्टूड। और 5 आपका अल्टीमेटली 4 से अटैच है, 4 के थ्रू जाके 3 से अटैच है, 4 के थ्रू जाके 3 से अटैच है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 5 और 3 के बीच में 4 है, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, 3 के पीछे आपका 2 है, और 2 और 6 को जो अटैच कर रहे हैं, दैट मीन्स जो बैक साइड वाले कार्बन है उनको अटैच कौन कर रहा है? 1 नंबर अटैच कर रहा है। तो क्या हम लोग इस तरह से बना सकते हैं? और इस तरह से जब हम लोग बनाएंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये आपका कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म है, कंप्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म है। दैट्स व्हाई चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और भी साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म्स होते हैं, बोट फॉर्म होते हैं, ट्विस्ट बोट होता है, बट उनमें से जो मोस्ट स्टेबल होता है दैट इज चेयर फॉर्म। नाउ अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन ईच कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम, जिसमें से आपका एक एक्सियल होता है, दूसरा इक्वेटोरियल होता है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। साइक्लोहेक्सेन पेपर पे ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से 2 लाइंस बनाएंगे, two other parallel lines. So this is cyclohexane. हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रही है आप सभी को? दिस इज साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो साइक्लोहेक्सेन जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो लेवल है, इन दोनों का लेवल सेम होगा, और इन दोनों जो बॉटम पॉइंट्स हैं इनका लेवल सेम होगा, राइट। These two will be parallel, these two will be parallel, and these two will be parallel. This is cyclohexane, chair form of cyclohexane. Now to each carbon there will be two hydrogen atom. अब यहाँ पे अगर हम देखें टॉप पॉइंट से एक वर्टिकल 6 वर्टिकल लाइन बनेंगे। अगर आपका कार्बन अप साइड में तो एवब एवब इस तरह से वर्टिकल ऊपर की तरफ बनाएंगे,
डाउन साइड में तो डाउनवर्ड इस तरह से बनाएंगे, अप साइड तो अपवर्ड। जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन बता रहा हूँ मैं, राइट। डाउन साइड कार्बन तो डाउनवर्ड, अप साइड अपवर्ड, डाउन साइड डाउनवर्ड, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे अप साइड है कार्बन तो अपवर्ड बनाएंगे, डाउन साइड कार्बन है इस लेवल के नीचे है तो यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड आपका बॉन्ड की पोजीशन होगी। तो ये जो आपके बॉन्ड्स हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहे हैं कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। एंड अदर जो बॉन्ड्स होंगे, 6 आपके क्या होंगे, एक्सियल होंगे, और 6 क्या होंगे आपके, इक्वेटोरियल होंगे। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। अगर आपका एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या है आपका एक्सियल डाउनवर्ड तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। इज इट क्लियर? नाउ अगर यहाँ पे हम लोग देखें सेकंड कार्बन से, यहाँ पे एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, इक्वेटोरियल यहाँ पे अपवर्ड होगा। इस वाले कार्बन से एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे आपका एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल आपका अपवर्ड होगा। इधर आपका एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा, इस तरह से। दो आपके हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में नहीं है और इधर से आपके हाइड्रोजन अटैच है। दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आपका ओरिएंटेशन होता है साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो ब्लू कलर लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट किया दैट आर एक्सियल बॉन्ड्स, एंड ग्रीन कलर लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। So there are 6 axial bonds and 6 equatorial bonds. बात समझ में आ रहा है आपको? तो एक्सियल वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो अगर एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। अगर एक्सियल, सपोज हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 से एक्सियल अपवर्ड है 1 2 3 4 5 6। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। मैंने ये बोला आपको साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाने के लिए
साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाने के लिए आप इस तरह से 2 लाइंस बनाएंगे एंड 2 कार्बन सेम लेवल पे होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 2 कार्बन आपके सेम लेवल पे होते हैं। बात समझ में आ रहा है? 2 लाइंस इस साइड से पैरेलल होंगे, 2 लाइंस इस साइड से पैरेलल होंगे एंड 2 लाइंस आपके इस साइड से पैरेलल। इतनी बात समझ में आ रहा है? नाउ टू ईच कार्बन अगर हम साइक्लोहेक्सेन का प्लानर स्ट्रक्चर बनाए, सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, तो टू ईच कार्बन देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसमें से आप एक आपका क्या होता है वर्टिकल, जब आप 3D डायग्राम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन का, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, दूसरा आपका इक्वेटोरियल डायरेक्शन में होता है, एक वर्टिकल और एक नॉन वर्टिकल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 12 कार्बन होते हैं, जिसमें से 6 आपके कार्बन, 6 हाइड्रोजन जो होते हैं एक्सियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स वर्टिकल होते हैं। लाइक अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें, सपोज ये कार्बन 1 है, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2। कार्बन नंबर 1 से ये आपका हाई लेवल पे है, राइट? इसको लो लेवल बोलेंगे, इसको हाई लेवल बोलेंगे। तो कार्बन नंबर 1 हाई लेवल पे है तो ये वर्टिकल होगा, आपका अप साइड में होगा, अप साइड में इसका एक्सियल हो गया। कार्बन 2 आपका डाउनवर्ड है, मींस ये लेवल से आपका नीचे है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग? डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाएंगे, इसका जो आपका एक्सियल बॉन्ड्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कार्बन नंबर 3 से आपका अपवर्ड बनेगा, कार्बन नंबर 4 से डाउनवर्ड, कार्बन 5 से आपका अपवर्ड, कार्बन 6 से डाउनवर्ड, ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स को हमने पर्पल कलर से दिखाया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो 6 कार्बन से 6 एक्सियल हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन से आपके 6 एक्सियल हाइड्रोजन हो गए। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? 6 एक्सियल एंड 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे। अब 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे होंगे? तो अगर आपका कार्बन नंबर 1 की बात करो, कार्बन नंबर 1 से एक्सियल अपवर्ड डायरेक्शन में तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कार्बन नंबर 2 से एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। कार्बन नंबर 3 से एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। कार्बन नंबर 4 से एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। कार्बन नंबर 6 से, कार्बन नंबर 5 से एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। कार्बन नंबर 6 से एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। ये बॉन्ड नहीं है, जस्ट मैंने लेवल बनाया था ऐसे। अभी समझ में आ गया? इस तरह से होगा, क्या ओरिएंटेशन होगा। तो हमारे पास 6 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन में एंड 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और इन सभी जगहों पे आपके क्या है, हाइड्रोजन अटैच होते हैं इस तरह से। दिस इज द 3D पिक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सिक्स एक्सियल बॉन्ड्स, 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पे उसी की बात की है। एक्सियल CH बॉन्ड्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, इक्वेटोरियल इस तरह से होते हैं। तो जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स टुगेदर, साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। So we can say that the 12 hydrogen atoms of chair conformation of cyclohexane can be divided into two groups. 6 are axial and 6 are axial hydrogens. Hence their bonds parallel to vertical axis. That means they will be on vertical side. And 6 are equatorial bonds. Now cyclohexane के other forms भी होते हैं. Both form of cyclohexane. Both form of cyclohexane इस तरह से बनता है. That means cyclohexane एक और form में present होता है, both form में. बोथ फॉर्म में ऐसा होगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, देखिए साइक्लोहेक्सेन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, अगर एक साइड को हमने अपवर्ड कर दिया, दूसरे साइड को डाउनवर्ड कर दिया, यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन के एक साइड को हमने अपवर्ड कर दिया, दूसरे साइड को डाउनवर्ड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, चेयर फॉर्म बन गया। अगर दोनों साइड को अपवर्ड कर दिया तो बोट फॉर्म बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो साइक्लोहेक्सेन इस डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इथेन मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म।
तो ये आपका क्या है, प्लेनर फॉर्म है, प्लेनर फॉर्म ऑफ साइक्लोइड। अगर आपने एक टर्मिनल को, देखिए आप, अगर आपने एक टर्मिनल को एक साइड अपने साइड कर दिया इस तरह से थोड़ा, और दूसरे टर्मिनल को डाउनवर्ड कर दिया, एक टर्मिनल को अपवर्ड कर दिया, दूसरे टर्मिनल को डाउनवर्ड कर दिया, तो ये चेयर फॉर्म बन जाएगा आपका, ये आपका चेयर फॉर्म बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चेयर फॉर्म बन जाएगा, दिस इज चेयर फॉर्म। आपको अपवर्ड दिखाई दे रहा होगा, डाउनवर्ड। अगर दोनों को अपवर्ड कर दिया, दोनों को अपवर्ड कर दिया, ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, दो एटम को अपवर्ड कर दिया, ये बोट फॉर्म बन गया। ना आप मुझे बता सकते हैं कि चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोट फॉर्म में देखिए, बोट फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से वैन डेर वाल रिपल्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को जस्ट फेस कर रहे हैं। there is strong chances, there is high chances of van der Waal repulsion between these two atoms। ये जो आपके जो हाइड्रोजन है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, राइट, इस तरह से। तो इनमें क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये आपका बोट फॉर्म है। So how many atoms are there in one plane in boat form? बताइए, how many atoms are there in one plane? राइट, 4 atoms है, 4 atoms one plane, इस तरह से होगा आपका बोट फॉर्म, ऐसा होगा, राइट। अभी जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये दो एटम्स आपके एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट, ये दो एटम आपके एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। ये जो हाइड्रोजन्स है ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? लाइक बोट के ऊपर आपका फ्लैग लगा हुआ है, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में देखिए आप, यहाँ पे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन का मतलब समझ में आ गया आपको? आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि बोर्ड के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है और इस तरह से, इसको हम लोग फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। ये दो हाइड्रोजन जो है फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल बॉन्ड्स है, राइट। सो दैट मींस चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। अगर हमने क्या किया, इस ये आपका अपसाइड है, देखिए वापस से देखते हैं हम लोग, जब आपका कंप्लीट फ्लैट था तो ये आपका क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर है, जो हम लोग पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, एक साइड में आपका अपवर्ड होता है, दूसरे साइड में अगर आपने डाउन कर दिया तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, तो हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं। चेयर फॉर्म में आपके 4 वन प्लेन में होंगे, एक आपका अप साइड होगा, दूसरा डाउन साइड होगा, इस तरह से आपका अप साइड होगा और ये डाउन। अभी आपको दिख रहा है चेयर फॉर्म? हाँ, अभी दिख रहा होगा चेयर फॉर्म, राइट। ये आपका कार्बन नीचे है और ये आपका ऊपर है, राइट, इस तरह से। सो अब आप स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए आप सभी लोग। Boat form another conformation which is known as boat conformation has exactly eclipsed conformation. Boat form is the transition state of two chair form. So boat form में क्या होता है, ये eclipsed conformation होता है। boat form क्या होता है, eclipsed conformation होता है, मीन्स बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे आते हैं, राइट। बोट फॉर्म क्या होता है आपका, eclipsed conformation होता है। ओके, बोट फॉर्म का अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 5 के जस्ट पीछे आपका 6 है, 3 के पीछे आपका 2 है, एंड 5 4 से जाके 5 जो आपका 5 एंड 3 4 के थ्रू कनेक्टेड है, और 6 और 2 1 के थ्रू कनेक्टेड है, दोनों एक ही साइड में है, तो क्या ये एक्लिप्स फॉर्म नहीं बनेगा? पहले स्टैगर्ड बन रहा था क्योंकि 1 अप साइड था, 4 डाउन साइड था, तो इसलिए स्टैगर्ड बन रहा था। यहाँ पे 1 और 4 दोनों ही अप साइड में है, तो इसलिए एक्लिप्स फॉर्म बन रहा है, और इसलिए आपका बोट फॉर्म लेस स्टेबल होता है, बिकॉज बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे है, वहां पे रिपल्सन के चांसेस ज्यादा है, टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट क्लोज है, तो इस तरह से भी यहाँ पे इनमें इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैगर्ड क्यों बना था, स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जो आपका चेयर फॉर्म होता है, बॉन्ड्स कुछ इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं, दैट्स व्हाई चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल।
यहाँ पे 1 आपका अप साइड है, 4 डाउन साइड है, तो इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म बन रहा है। अदर बॉन्ड्स 180 डिग्री पे होते हैं, बट चेयर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं इस तरह से, एक्लिप्स फॉर्म में बनते हैं। So we can say that in both forms of cyclohexane, 6 hydrogen atoms are equatorial, 4 hydrogen atoms are axial, and 2 hydrogen atoms are flag pole. तो 2 हाइड्रोजन जो फ्लैग पोल वाले हैं, ये दोनों तो फ्लैग पोल बोल दिया मैंने, ये फ्लैग पोल हो गए, राइट। ये तो आपके फ्लैग पोल हो गए। और एक्सियल 6 एक्सियल होंगे, तो वर्टिकल साइड में 1 2 3 4, राइट, सॉरी 4 एक्सियल होंगे एंड 4 एक्सियल एंड 6 इक्वेटोरियल, 1 2 3 4, 4 एक्सियल हो गए एंड रिमेनिंग आपके कैसे हो गए, इक्वेटोरियल। क्या ये बात समझ में आ गया? एंड 2 हाइड्रोजन फ्लैग पोल होंगे। Now conformational inversion or ring flipping in cyclohexane. नो साइक्लोहेक्सेन को जब आप ट्विस्ट करेंगे, दैट मींस अगर 1 वाले पार्ट को अप साइड ले गया और 4 वाले पार्ट को डाउन साइड ले गया, तो क्या इस तरह से बन जाएगा? ये बात समझ में आ रहा है आपको? सपोज हमने 1 पार्ट को यहाँ से अप साइड में ले गया और 4 पार्ट को डाउन साइड में ले गया, इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स है, एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो आपका बॉन्ड अप साइड में है वो अप साइड में ही रहता है, और जो बॉन्ड आपका डाउन साइड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज आता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज आता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग, दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए आप इस तरह से, आपका ये चेयर फॉर्म ऐसा कुछ था, चेयर फॉर्म आपका इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, ये जो बॉटम साइड पे आ रहा है कुछ इस तरह से होगा, इसे चेयर फॉर्म, राइट। अब बॉटम वाले कार्बन को अप साइड ले आना है और अप साइड वाले कार्बन को डाउनवर्ड ले आना है, कुछ इस तरह से, राइट। अब इसको क्या करेंगे आप, अभी यहाँ पे आप वीडियो में देखिए, आप सभी लोग वीडियो में देखिए, यहाँ पे आपको वर्टिकल और ये क्लियर है, वर्टिकल और इक्वेटोरियल। वर्टिकल यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो इसका वर्टिकल नीचे जा रहा है, और इक्वेटोरियल इस तरह से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज वर्टिकल, दिस इज एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले कार्बन से बात करें, इस वाले कार्बन की बात, ये आपका एक्सियल हो गया, अप साइड जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कार्बन को अप साइड में ले जाए, इस वाले कार्बन को अप साइड ले गए, तो जब इसको अप साइड ले जा रहे हैं, ध्यान से देखना आप, इसको अप साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज नहीं हो जा रहा है? जो आपका एक्सियल था, जो नीचे है, एक्सियल देखिए इक्वेटोरियल बन जाएगा, से इक्वेटोरियल बन गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए आप, देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, रिंग फ्लिपिंग का मतलब ये है, अभी अभी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट, दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक एटम आपका नीचे है और दूसरा कार्बन ऊपर है, और 4 आपके एक प्लेन में, 4 आपके कार्बन 1 प्लेन में। थोड़ा सा ये इस तरह से बन रहा है, गड़बड़ बन रहा है, राइट। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो बॉटम साइड वाला कार्बन है, इसको अप साइड में ले जाना है, और अप साइड वाले कार्बन को बॉटम में ले आना है। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? स्क्रीन पे भी देखिए, 1 वाले को ऊपर ले गया और 4 वाले को नीचे ला रहा है, राइट। तो जब इस तरह से करेंगे आप, तो 1 वाले को, इस कार्बन को ऊपर ले आना है, तो जो रेड वाले की पोजीशन देखना, आप इसको ध्यान से देखिए, अभी अभी कौन सा है ये रेड, कहाँ पे है, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे है? वर्टिकल का मतलब एक्सियल, एक्सियल पे।
अब इसको, इस वाले कार्बन को जब आप ऊपर ले जाओगे, फ्लिपिंग करा रहे हैं, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। इस कार्बन को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो रहा है, देखिए आप, मतलब ये जो प्लेन है, इस प्लेन से ऊपर ले आ रहे हैं, इसको ऊपर ले गए, राइट। और ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन जो पहले ऊपर था, उसको नीचे ला रहा हूं, इसको नीचे ला रहा है, ठीक है, इसको आप नीचे ले आइए इस तरह से। अब ये रिंग फ्लिपिंग हो गया, राइट। कार्बन आपका ऊपर चला गया और ये वाला कार्बन आपका नीचे आ गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो रेड पहले एक्सियल पे था, आप किधर आ गया, फ्लिपिंग करने पे इक्वेटोरियल पे आ गया। और जो ग्रीन पहले कैसा था आपका, ग्रीन किधर था आपका, अप साइड में था, एक्सियल था, वो किधर आ गया, इक्वेटोरियल पे आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो आप फ्लिपिंग करोगे, फ्लिपिंग का मतलब समझ में आ गया, हम लोग नीचे वाले एटम को ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर वाले एटम को नीचे ला रहे हैं। तो फ्लिपिंग करने से एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। बट आपका जो रेड था, रेड पहले डाउनवर्ड था, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ? रेड पहले डाउनवर्ड था, अभी भी डाउनवर्ड ही है, सी अभी भी डाउनवर्ड ही है। बात समझ में आ रही है नहीं? और ग्रीन पहले अपवर्ड था, अभी भी अपवर्ड है, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। तो इसका मतलब ड्यूरिंग फ्लिपिंग सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जो आपका अप साइड डायरेक्शन में था वो अप ही डायरेक्शन में रहेगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था वो डाउनवर्ड ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशनल इन्वर्जन और रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ cyclohexane, 4 different forms of cyclohexane, you can see on screen. First is chair form, then अब हमें क्या करना है, अगर चेयर फॉर्म के वन एटम को एक ही प्लेन में ले आए तो ये हाफ चेयर बन जाता है। लाइक अभी आपका क्या है, चेयर फॉर्म है, राइट, ये आपका चेयर फॉर्म है, इस तरह से चेयर फॉर्म। अगर एक एटम को हम लोग इसको भी वन इसी प्लेन में ले आए तो इसको हाफ चेयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आप स्क्रीन में देखिए, तो हाफ चेयर में टोटल कितने एटम्स वन प्लेन में हो जाएंगे, पहले 4 थे, अभी 5 हो जाएंगे, हाफ चेयर में 5 हो जाएंगे। दैट मींस चेयर को रोटेट करने से हाफ चेयर बन गया। बात समझ में आ रहे? आप इधर देखिए, स्क्रीन पे देखिए एक बार आप, ये आपका क्या, कौन सा फॉर्म है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, कौन सा फॉर्म है, चेयर फॉर्म, राइट। ये चेयर फॉर्म है, देखिए अभी आपको चेयर फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। चेयर फॉर्म है। अब चेयर फॉर्म को आपने रोटेट कर दिया, मींस एक प्लेन, एक एटम को प्लेन में ले आए तो ये हाफ चेयर बन जाएगा। ये वाले एटम को भी सपोज प्लेन में ले आए तो ये हाफ चेयर बन गया। अभी कितने एटम प्लेन में हो गए, एक ही एटम अपसाइड है, 5 एटम हो गए, तो इसको हाफ चेयर बोलते हैं। अब क्या करें, हाफ चेयर को हम लोग ट्रू बोट में ले आते हैं। दैट मींस इसको क्या किया हमने, नीचे था पहले, नीचे था आपको, प्लेन में लाया, थोड़ा ऊपर लाए, और ऊपर ले गए तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, और ऊपर ले गए तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, बोट फॉर्म बन गया, राइट। ये आपका बोट फॉर्म है, दिस इज बोट फॉर्म, क्लियर। और बोट से अगेन आपने ट्विस्ट किया तो ट्विस्ट बोट बन जाएगा। दैट मींस बोट और चेयर के बीच में एक और फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग ट्विस्ट बोट बोलते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, पहले आपका चेयर फॉर्म था, चेयर से हाफ चेयर बन गया, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट बना, ट्विस्ट बोट से ट्रू बोट बना। तो इनमें अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम एनर्जी वाला कौन सा दिख रहा है आपको, चेयर फॉर्म, तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। चेयर फॉर्म के बाद कौन सा आएगा, चेयर फॉर्म के बाद कौन सा आएगा आप बताइए, चेयर फॉर्म के बाद आपका ट्विस्ट बोट होगा, टीबी, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद क्या आएगा आपका, बोट फॉर्म आएगा। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा आपका, हाफ चेयर। ये आपसे पूछा जा सकता है। दैट मींस जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन 4 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, और ये जो फॉर्म्स है ये रूम टेम्परेचर पे
आपके क्या होते हैं, अगर आप इनको एनर्जी सप्लाई करें तो साइक्लोहेक्सेन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट इनमें से जो मोस्ट स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म होता है। तो चेयर फॉर्म के बाद ट्विस्ट बोट आएगा, ट्विस्ट बोट के बाद आपका बोट फॉर्म आएगा, बोट फॉर्म के बाद आपका हाफ चेयर आएगा। हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल इसलिए क्योंकि हाफ चेयर में 4 एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं, और जब एटम एक ही प्लेन में होंगे तो वहां पे रिपल्सन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। जब आपके एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया ऐसे जो एक प्लेन में आ गए, सॉरी 4 बोल दिया मैंने, 5 एटम एक ही प्लेन में आते हैं, 5 एटम वन प्लेन में आते हैं तो वहां पे रिपल्सन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ट्विस्ट बोट और बोट में बोट लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि बोट फॉर्म में फ्लैक्सिबल इंटरेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर अप टू हियर? ट्विस्ट बोट क्या है? दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट बोट का मतलब हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं, तो हाफ चेयर एंड ट्रू बोट के बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी कितने एटम वन प्लेन में हो गए? ये वाला जो एटम, ये 5 हो गया, राइट। हाँ 5 एटम हो गए। अब अगर इसको ऊपर ले गए तो ट्रू बोट बन जाएगा, राइट। ये ट्रू बोट बन जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर ले गए तो ट्रू बोट बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हाफ चेयर और ट्रू बोट के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट मींस कंप्लीटली ऊपर नहीं ले गए, उसको ट्विस्ट बोट बोलते हैं। ट्विस्ट बोट कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ही हमने ऊपर किया है इसको ट्विस्ट बोट बोले। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ चेयर और ट्रू बोट के बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को अपसाइड लेवल पे ले जा रहे हैं, तो हाफ चेयर कंप्लीटली अपसाइड ले गए तो बोट बन जाएगा, हाफ चेयर और बोट के बीच में अगर थोड़ा सा ही ऊपर ले गए तो ट्विस्ट बोट बनेगा। आप समझ में आया बात? राइट। तो चेयर में एक आपका कार्बन ऊपर होता है, दूसरा कार्बन नीचे होता है। हाफ चेयर में क्या किया, इस कार्बन को प्लेन में ले आया, 5 कार्बन एक प्लेन में आ गया, और ज्यादा ऊपर ले गया तो ट्रू बोट बन जाएगा। तो इनमें से जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, चेयर फॉर्म ऑफ cyclohexane is most stable, half chair is least stable, because in half chair total 5 carbons are in the same. क्यों हम लोग ये जो ऑर्डर बना रहे हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सिस है एनर्जी के अकॉर्डिंग है, कौन पहले आ रहा है कौन से बाद में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं। समझ में आया? किसकी एनर्जी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो चेयर की एनर्जी सबसे कम है इसलिए सबसे नीचे दिखाया, हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा है इसलिए सबसे ऊपर दिखाया। बात समझ में आया? देन उसके बाद ट्विस्ट बोट आएगा, देन बोट आएगा। ट्विस्ट बोट की एनर्जी कम है, देन बोट की एनर्जी थोड़ा ज्यादा। तो एनर्जी यहाँ पे जो एक्सिस है एनर्जी का ऑर्डर है, और यहाँ पे हाफ चेयर और ट्रू बोट के बीच में ही ट्विस्ट बोट बना है ना। ओके, नाउ सी कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन पे कोई एक बल्की ग्रुप लगाना है तो आप उसे कहाँ पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रख सकते हैं या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख सकते हैं, दो चांसेस होंगे। लाइक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बताइए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप साइक्लोहेक्सेन को, हमें पता है कि साइक्लो 2 आपके पोजीशंस होते हैं, एक एक्सियल होता है एक इक्वेटोरियल होता है। तो आप साइक्लो मिथाइल को या तो एक्सियल पे रख सकते हैं या इक्वेटोरियल पे रख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगे ना। अगर आपको ये बोला जाए कि आप 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप मिथाइल को कहाँ पे रख सकते हैं, या तो एक्सियल पे रख सकते हैं या फिर इक्वेटोरियल पे रख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच विल बी मोर स्टेबल, आप मिथाइल को एक्सियल पे रखेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये इक्वेटोरियल है और यहाँ पे हमने एक्सियल पे रखा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, राइट। इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर एक्सियल पे रखेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा? तो आंसर है इक्वेटोरियल। जब भी हम लोग किसी भी ग्रुप को प्लेस कराना होता है तो जो बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। अगर आपने एक्सियल पे रखा तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन फेस करेगा ये। जैसे यहाँ पे देखिए
अगर आपने मिथाइल को एक्सियल पोजीशन पे रखा होता तो मिथाइल का जो हाइड्रोजन है और इसके थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोजन आता और 1 2 3 नंबर पे जो हाइड्रोजन आता है, क्योंकि 3 आपके एक्सियल अप साइड होते हैं और 3 एक्सियल डाउन साइड होते हैं, जो डाउन साइड है वो तो रिपल्शन करेंगे नहीं। तो CH3 को अगर आपने एक्सियल पे रखा है तो अदर जो हाइड्रोजन जो अप साइड में है उनसे ये क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। van der Waals strain between hydrogens of axial CH3 and axial hydrogens at C3 and C5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन्स है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन्स है वो क्या करेंगे, इससे रिपल्शन करेंगे। जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन्स है एक्सियल पोजीशन पे, वो इस CH3 के हाइड्रोजन से रिपल्शन करेंगे। दिस इज कॉल्ड 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1 2 3, 3 नंबर पे जो हाइड्रोजन है 1 2 3, दिस इज कॉल्ड 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। बट अगर हम बात करें, अगर अपने CH3 को इक्वेटोरियल पर रखा है तो यहाँ पे कोई भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि CH3 अब यहाँ पे अगर आपने CH3 को इक्वेटोरियल पर रख दिया तो अब जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा या CH3 और हाइड्रोजन के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा? CH3H, राइट? बात समझ में आ रहा है? CH3H के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा। इज इट क्लियर? तो जब भी हम लोग किसी बल्की ग्रुप को प्लेस करना होता है तो बल्की ग्रुप को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, कौन से पोजीशन पे प्लेस करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। 95% ये आपका इक्वेटोरियल फॉर्म में रहेगा, 5% ही एक्सियल में रहने के चांसेस। और इसका रीजन क्या है, व्हाई इट प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन, बल्की ग्रुप्स प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज ऑफ 1,3 डाइएक्सियल repulsion, because of 1,3 diaxial repulsion. Okay, so we can read this. A methyl group is less crowded when it is equatorial than when it is axial. The distance between the axial methyl groups at C1 and 2 hydrogens at C3 and C5 is less than the sum of their van der Waals radii, which causes van der Waals strain in the axial conformation. This type of crowding is called 1,3 diaxial repulsion. When the methyl group is at equatorial, it experiences no significant crowd. क्या ये बात समझ में आ रहा है आप? तो जब भी हम लोग किसी बल्की ग्रुप को रखेंगे तो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करेंगे। हाँ, इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ बल्की ग्रुप की बात कर रहा हूँ, लाइक CH3 हो या फिर आपका Br हो या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो। बल्की ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे हम लोग। इक्वेटोरियल पोजीशन पे उतना ज्यादा क्राउड नहीं होगा, उतना रिपल्शन फील नहीं करेगा।
वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? आर यू गेटिंग माय वॉइस? अब देखिए यहाँ पे सपोज मान ले साइक्लोहेक्सेन है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप बल्कि ग्रुप को कहाँ पे रखना पसंद करेंगे। देखिए आप वीडियो में देखिए आप सभी लोग, ठीक है। ये आपका क्या है, चेयर फॉर्म बनाया मैंने, चेयर फॉर्म बनाया इस तरह से, राइट। अभी चेयर फॉर्म दिख रहा है आपको, एक कार्बन अप साइड है, एक कार्बन आपके डाउन साइड, ये आपका पैरेलल होना चाहिए, राइट। चेयर फॉर्म दिख रहा है आप सभी को। तो मैंने अभी प्रेजेंटली कहाँ पे रखा है मैंने CH3 को, ये सपोज ये जो आपका टॉप वाला ग्रुप है CH3 है, दिस इज CH3। किधर रखा है मैंने, एग्जैक्टली वर्टिकल है, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन में। जब ये एक्सियल पोजीशन पे है तो जो ऑलरेडी अदर हाइड्रोजन भी तो है ना एक्सियल पोजीशन पे, तो अदर हाइड्रोजन है एक्सियल पोजीशन पे सेम डायरेक्शन, वो इससे इंटरेक्ट करेंगे। तो अदर हाइड्रोजन है एक्सियल पोजीशन पे, किधर है आपके, ये 1 कार्बन मान लेते हैं, 1 2 3, ये हाइड्रोजन इससे इंटरेक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, और 1 2 3 इस साइड में भी इंटरेक्ट करेगा, राइट। कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। तो इक्वेटोरियल पे अगर आप रखेंगे तो ये जो आपका बल्की ग्रुप है, दिस बल्की ग्रुप, ये आपका ये 3rd नंबर वाले हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि एक दूसरे ये दोनों आपके पास पास है, और एक और आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस वाले हाइड्रोजन से भी आपका ये इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों ये आपके सेम साइड है। अगर आपने इक्वेटोरियल पे रख दिया तो, अगर यही बल्की ग्रुप को मैं इक्वेटोरियल पे रख देता हूँ, इसी बल्की ग्रुप को अगर मैं इक्वेटोरियल पे रख दूं, देखिए, तो फिर देखते हैं, इसको मैं इक्वेटोरियल पे रख देता हूँ, ओके। अब देखिए क्या 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, अब देखिए कि इसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बॉन्ड जा रहा है, क्या उस डायरेक्शन में कोई भी हाइड्रोजन है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, अरे ये कहीं और जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही अकेला है, इसके डायरेक्शन में कोई नहीं आ रहा है। बात समझ में आया नहीं, मतलब अगर मैंने इसको ऐसा रख दिया, इसको मैंने अगर इस तरह से रख दिया ऐसा, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्लियर, बात समझ में आ रहा है आपको। तो जब आपने इक्वेटोरियल पे रखा तो ये तो नीचे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, ये कहीं और जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, तो इसके डायरेक्शन में कोई भी बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो आप बल्कि ग्रुप को कौन से पोजीशन पे रखना पसंद करेंगे, एक्चुअली मोर स्टेबल, when the bulky group is kept at axial position or the bulky group is kept at equatorial position, equatorial position will be preferred, right. Okay, now see, draw the most stable, question is draw the, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, draw the most stable conformation of 1 3 dimethyl cyclohexane। तो अगर 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है, 1 3 डाइमिथाइल 1 2 3, तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा बनाएंगे आप, जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन बनाया आपने, देखिए साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे, 2 पैरेलल लाइन बनाया यहाँ पे,
देन अगेन 2 पैरेलल लाइंस बनाया, देन अगेन 2 पैरेलल लाइंस बनाया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। नाउ साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास 2 पोजीशन होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। आप अगर 2 मिथाइल को पोजीशन करना है तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, बोथ मिथाइल एट इक्वेटोरियल, बोथ मिथाइल एट एक्सियल, 1 मिथाइल एक्सियल, 1 मिथाइल इक्वेटोरियल। कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगे बताइए? 3 पॉसिबिलिटी बनेंगे, राइट। और इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा आपका? व्हेन बोथ मिथाइल्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जो आपके बोथ मिथाइल इक्वेटोरियल पे होंगे तो उनमें कोई भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर आपने 1 मिथाइल को इक्वेटोरियल पे रखा, थोड़ा सा लेस एक्सियल पे रखा, थोड़ा लेस स्टेबल होगा। अगर दोनों मिथाइल को एक्सियल पे रख दिया, वो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों ही साइड से 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेगा। ओके, तो अगर 1,3 आपको ऐसा बोला है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 1,2 डाई, सॉरी यहाँ पे 1,2 बोला है, मैंने यहाँ पे 1,3 बना दिया, 1,2 बोला था आपसे। सो 1,2 पोजीशन पे आपको या तो आप दोनों ही मिथाइल को इक्वेटोरियल पर रख सकते हैं, या फिर दोनों को एक्सियल पर रख सकते हैं, या फिर 1 एक्सियल 1 इंटरेक्शन 1 इक्वेटोरियल पर रख सकते हैं। फर्स्ट वाले में बताइए कितना रिपल्शन फील करेगा? ये आपका इक्वेटोरियल पे अगर दोनों मिथाइल को रखा है तो 0 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अगर एक को एक्सियल एक को इक्वेटोरियल पर रखा है तो कितने आपके 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेगा? 2, क्योंकि जब एक मिथाइल को आप अपसाइड करते हैं तो 2 हाइड्रोजन से इसे टकराना पड़ता है, 2 हाइड्रोजन इसके रास्ते में आते हैं। बात समझ में आ रहा है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पे अगर एक मिथाइल को आपने एक्सियल पे रखा है तो 2 हाइड्रोजन इसके रास्ते में आते हैं, 2 हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो कितने 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे? अगर एक मिथाइल को आपने अगर दोनों को इक्वेटोरियल में रखा है तो 0 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। अगर एक एक्सियल रखा है तो 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। अगर दोनों एक्सियल पे रखा तो एक मिथाइल ऊपर से 2 और नीचे से 2, दैट मींस 4 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 दिखाता हूँ। ये मोस्ट स्टेबल होगा, यहाँ पे 1 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन इस साइड से 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेंगे, और बॉटम साइड से भी 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक ये हो गया आपका, 1 2 3, एक ये हो गया। बॉटम साइड से 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेंगे। देखिए आप समझ में आ रहा है? तो एक मिथाइल को जब आप ऊपर किया 1 2 3, ये और ये हाइड्रोजन आपके इंटरेक्शन करेंगे, और जो मिथाइल को आपने डाउनवर्ड रखा है एक्सियल पे, जब भी एक्सियल पे रखा, इधर भी एक्सियल पे रखा, तो जब भी एक्सियल पे रखेंगे तो 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेगा, ये 1 2 3 यहाँ पे, और ये आपका 1 2 3 इधर 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फील करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा आपका? बोथ इक्वेटोरियल। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? अनम्यूट करके बताओ। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। CH3 इंटरेक्शन नहीं होगा। अरे ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ पे बोल रहे हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये 3D है। दिखाता हूँ मैं, देखिए। देखो आप, वीडियो दिखाई दे रहा है आप सभी को? आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के पास है, बट पास नहीं है वो। देखिए, अभी आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये आपका क्या है, इस तरह से, राइट, ऐसा, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, मिथाइल कौन सी जगह पे है? मिथाइल किधर है आपका? इक्वेटोरियल पे, राइट। मिथाइल किधर आपका? इक्वेटोरियल पे है, राइट। एक और मिथाइल मुझे रखना है, एक और मिथाइल मुझे रखना है इक्वेटोरियल पे। अगर इसका इक्वेटोरियल नीचे जा रहा है तो ये वाला इक्वेटोरियल किधर जाएगा? क्या इसके रास्ते में आएगा? देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे 1 2 पे रखा है मैंने, ठीक। यहाँ पे ये हो गया आपका मिथाइल, दिस एंड दिस। क्या ये सेम डायरेक्शन में है? आपको पेपर पे ऐसा लग रहा है सेम डायरेक्शन में? नहीं, राइट। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये तो कभी भी टकराने वाले नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? ओके, दैट मीन्स ये आपके ऊपर नीचे जा रहा है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, अगर ये मिथाइल आपका नीचे जा रहा है तो ये मिथाइल आपका ऊपर जाएगा, ऐसा। वो ठीक ट्यूटोरियल में, राइट। सो जब भी आप बल्कि ग्रुप्स को रखेंगे तो इक्विटोरियल पे रखेंगे। एक केस ऐसा होगा जिसमें दोनों एक्सियल स्टेबल होंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए तो ऐसे केस में एक्सियल स्टेबल होगा। अदर सभी केसेस में आपको बल्कि ग्रुप को किधर रखना है? इक्विटोरियल पे ही रखना है। अगर हाइड्रोजन, जैसे CH3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, तो हम लोग CH3 जब रखना होगा तो इक्विटोरियल पे रखेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कोई ग्रुप है जैसे OH, अगर आपको बोला जाए कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 1 साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे बोथ AA। आप बोलेंगे बोथ AA। तो अब आप बोलेंगे सर उसमें क्या है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा? तो हाँ, उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन पहली बात तो कम होगा, क्योंकि OH आपका छोटा ग्रुप होता है। CH3 क्या होता है? CH3 अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल होता है, CH3 sp3 आयोडाइड होता है। उसमें जो 3 एटम्स होते हैं वो ऐसा इस तरह से होते हैं, टेट्राहेड्रल फैशन में होते हैं। तो CH3 ज्यादा रिपल्शन करेगा या OH जो स्मॉल साइज का है वो ज्यादा रिपल्शन करेगा? OH कम रिपल्शन करेगा। और दूसरी बात ये है कि OH में भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा जब हम लोग एक्सियल पे लगाएंगे, बट जितना इंटरेक्शन होने से डिस्टेबिलिटी आएगी, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड उसको प्रोवाइड कर देता है। दैट मींस जो डिस्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर था इसमें वो क्या हो जाता है, उसको ओवरकम कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तभी आप बना सकते हैं जब दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे। अगर आपने दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे आप? एक बार चेक करते हैं। इसका इक्वेटोरियल कहाँ पे आएगा? 1 2 3, और इसका इक्वेटोरियल किधर आएगा? एक्सियल अपवर्ड, इक्वेटोरियल डाउनवर्ड। देखिए दोनों इक्वेटोरियल पे अगर आप रखते तो ये आपका इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे आप? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए। तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आपका फॉर्म कौन सा बनेगा? व्हेन बोथ OH आर एट एक्सियल पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी आपको कोई बल्कि ग्रुप प्रेफर करना हो तो आप उसको एक्सियल पर रखेंगे। बल्कि ग्रुप इज ऑलवेज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, क्योंकि जब आप उसको एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। बल्कि ग्रुप को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। बल्कि ग्रुप को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, राइट। एंड एक्सेप्ट अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है तो ऐसे केस में हम लोग एक्सियल पोजीशन पे रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मर। मोस्ट स्टेबल, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, राइट। तो अगर ए ऑप्शन में देखें तो आप बताइए ए ऑप्शन में क्या पोजीशन है? दिस इज व्हाट, एक्सियल और इक्वेटोरियल? वर्टिकल है, वर्टिकल वाले एक्सियल होते हैं। और ये कैसा है? क्या ये वर्टिकल है? नहीं, तो वर्टिकल नहीं अपवर्ड है, नहीं डाउनवर्ड, वर्टिकल। तो इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। दैट मींस यहाँ पे जो आपके ग्रुप्स हैं, एक आपका कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल, और दूसरा ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। एक टर्शियरी ब्यूटाइल है, दूसरा मिथाइल है। और टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल में ज्यादा बल्कि कौन होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल होता है, राइट। और इसमें पोजीशन क्या हो गया? 1 एक्सियल 1 इक्वेटोरियल। इसमें देखिए बताइए, इसमें क्या हो रहा है? एक्सियल इक्वेटोरियल, राइट। इधर बताइए, इधर यहाँ पे इक्वेटोरियल
ये भी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मतलब ये मोस्ट स्टेबल होगा, दोनों इक्वेटोरियल है, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा सी में। और डी में देखिए ये एक्सियल हो गया, और ये क्या है आपका, ये भी एक्सियल है, लीस्ट स्टेबल, दोनों एक्सियल हो गया, तो ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया, और बोथ इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया आप सभी को? अच्छा, इसका ऑर्डर बताएंगे आप कि ए बी सी डी में से मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल तो मैंने बता दिया। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जब आपने दोनों बल्कि ग्रुप को किधर रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा है, तो सी आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। सी के बाद आपका लीस्ट स्टेबल डी हो गया। अब आप अगर ए और बी में कंपेयर करें, ए और बी में कैसे कंपेयर करोगे, इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल, इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल है, एनीवन? ए एंड बी में कैसे कंपेयर करेंगे, तो ए एंड बी में ऐसे कंपेयर करेंगे हम लोग कि टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल में ज्यादा बल्कि कौन होता है, विच इज मोर बल्कि, दिस और दिस, तो टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर बल्कि। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अगर मोर बल्कि है तो पहला प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए कि टर्शियरी ब्यूटाइल को एक्सियल पे न रखे। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल को एक्सियल पे रख दिया तो भयंकर रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो CH3 तो फिर भी रिपल्शन को किसी तरह से क्या कर देगा, टॉलरेट कर लेगा, बट टर्शियरी ब्यूटाइल उस रिपल्शन को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी गोल मटोल है, काफी ज्यादा बल्कि है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपके पास दो ग्रुप्स हो तो उनमें से जो ज्यादा बल्कि है उसको एक्सियल पे नहीं रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसको एक्सियल पे नहीं रखना है, जो ज्यादा बल्कि है उसको एक्सियल पे नहीं रखना है, राइट? तो यहाँ पे हमने टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल पे रखा, दैट मींस बी इज, बिकॉज टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर बल्कि, और उसको इक्वेटोरियल पे रखा है, दैट मींस बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो ऑर्डर हो जाएगा बी देन ए, सी बी ए डी। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? जो मोर बल्कि ग्रुप है उसको एक्सियल पे नहीं रखना है, उसको इक्वेटोरियल पे रखना है। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं बनता। टर्शियरी ब्यूटाइल भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, मिथाइल भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। बट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें, इसमें आपसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल OH हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन इजिली बनाएगा, जब ग्रुप्स पास पास आ रहे हो, राइट? तो इसमें से देखिए ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्या ये इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे? क्या ये पास पास आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, इधर देखिए एक ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये तो बिल्कुल पास नहीं आएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दोनों का पास पास आना जरूरी है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, पास पास नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? डी बनाएगा, राइट? तो अब आप बोलेंगे सर डी तो एक्सियल एक्सियल है, तो ठीक है एक्सियल एक्सियल है, बट इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो वो जो डी स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है उसको काउंटर कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा। और कितने मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। 6 मेंबर रिंग इज, अगर किसी कंपाउंड में 6 मेंबर रिंग बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, दैट विल प्रोवाइड वेरी हाई स्टेबिलिटी इन द कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ऐसे केस में, इस वाले केस में आपका डबल ए ज्यादा स्टेबल होगा, डबल ए ज्यादा स्टेबल होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ से आप हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।